जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉजिटिविटी विद रेखा में। जी हाँ, पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। अच्छा सोचने से हमारी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होने लगता है। हाँ जरूर, काफी हद तक होता है। नए दिन की नई शुरुआत पॉजिटिविटी विद रेखा के साथ। तो कैसे हैं आप सब? भाई ये तो पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे दोस्तों। बात आज मैं कर रही हूँ भाषा की और भावनाओं की। क्यों, चक्कर खा गए ना? जी हाँ, भाषा, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, भावनाएं जो हम महसूस करते हैं, हमारे दिल में होती हैं और जिन्हें हमें समझना पड़ता है। भाई हमारी भावनाएं जिन्हें हम लिख नहीं सकते, भावनाओं को हमें केवल समझना पड़ता है, दिल से एहसास करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। देखिए, यदि हम बात करते हैं भाषा की, तो हर भाषा को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। जितनी भी भाषाएं हम जानते हैं, तो हमें उसे समझने में शायद उतनी परेशानी नहीं आती जितनी दिक्कत आती है हमें भावनाओं को समझने की। अब देखिए, अपनी भावनाएं तो हर कोई समझ लेता है, अपनी फीलिंग्स तो हर कोई महसूस करता है, लेकिन यदि मैं कहूँ कि क्या हम में से कोई किसी दूसरे की भावनाओं को समझता है, महसूस करता है, उसके दिल में, उसके मन में क्या चल रहा है, तो शायद हम में से हर कोई का जवाब यही होगा कि पूरी तरह से नहीं। क्योंकि ये कोई एक किताब नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है कि जिसे हमने खोला, पढ़ा और अपने जहन में बैठा लिया। भावनाएं इतनी प्रभावशाली होती हैं कि यदि कोई उन्हें समझने लग जाए, उन्हें महसूस करे, तो फिर शायद कहीं पर कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जीवन में कभी भी दो लोगों के बीच कोई समस्या ही खड़ी ना हो। हर रिश्ता, हर संबंध बहुत ही प्यारा और सुंदर हो। लेकिन भाई हमारी भाषा हमेशा काम बिगाड़ देती है। जी, क्योंकि वो सीधे सीधे समझ में आ जाती है सबको। फिर चाहे उस भाषा को कहते समय हमारे मन में कुछ भी ना हो, या हमारी कही हुई भाषा के दो अर्थ हो या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि भावनाओं का रिश्ता होता है दिल से, मन से, अंतरात्मा से। अभी तो कहते हैं दोस्तों कि कभी भी किसी की भावनाओं से खिलवाड़ मत कीजिएगा, कभी भी किसी की भावनाओं को हर्ट मत कीजिएगा, कभी भी किसी की फीलिंग्स को दुख मत पहुंचाइएगा। इसकी चोट होती है बहुत गहरी, जो शायद समय के साथ साथ थोड़ी धूमिल तो हो जाए, धुंधली तो हो जाए, परंतु कभी भी खत्म नहीं होती। भाषा को समझने के लिए शायद ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, परंतु भावनाओं को समझने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने पड़ते हैं। कहते हैं ना, कई बार दो दोस्त ऐसे होते हैं, या फिर दो सहेलियां, या फिर दो बहनें, जो एक दूसरे की भावनाओं को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाती हैं। किसी के बोलने से पहले ही उसके मन और दिल में क्या चल रहा है जान लेती हैं। यही है भावनाओं का कमाल। हमेशा भाषा और भावनाओं में, दोनों में रखना है ख्याल, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह अपना महत्व रखती हैं और अपना प्रभाव छोड़ती हैं। मिलती रहूंगी आपसे हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्स लेकर, खुशियों की बरसात लेकर, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और कामना भी यही करूंगी कि आप भी हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।